अगर एक बात बता दें, सरकार की अगर भले मंशा थी तो जिस चीज पर काउज लग रहा है कि नहीं ये मतलब अंगरक्षक नहीं है, उस पर जो है सो मतलब कि मतलब रोक लगाते, और जो सही है कम से कम उसको भी तो पेमेंट कर देते। हाँ। उसको भी तो पेमेंट कर देते। जो सही है, भूमिदाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भूमिदाता वाला में कोई दिक्कत, उसको तो पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा है। तो हमें लड़ाई जो है ये थोड़ा लंबा लड़ाई लड़ना है, और लंबा लड़ाई लड़ने के लिए हमें जो है सो बड़ी संघर्ष की जरूरत है, और संघर्ष के लिए जो है सो हमें हमारे साथियों की जो है सो मतलब कि चाहिए कि एकजुटता ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथियों की एकजुटता। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, यहाँ 50 आदमी पहुँचना है, यहाँ 7-8 आदमी पहुँचे हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा आत्म मनोबल जो है सो थोड़ा घट जाता है कि हम इतना दूर से आए हैं, आज जो है सो मतलब कि बहुत सारा ऐसा काम को छोड़ करके हम इस मीटिंग में आए हैं, लेकिन अंगरक्षक भाई की उपस्थिति नहीं है, मनोबल जो है इससे घटता है। 20 तारीख को समाहरणालय पर घेराव करना है। हम चाहेंगे कि जितने भी अंगरक्षक हैं कम से कम ये ठान लें कि ठीक है हमारा नाम चला भी गया है तो हमको जब तक पैसा नहीं आएगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, पेमेंट नहीं आता है तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये नहीं कि हमारा वार्ड पार्षद महोदय को दिए, थोड़ा टेंशन नहीं है। यहाँ हम लोग को कैसे फुटकाया जा रहा है, वार्ड पार्षद के द्वारा हमें फुटकाया जा रहा है कि आपका नाम आ गया है तो आप ये लड़ाई में ये आंदोलन कहे जा रहे हैं, जिसके कारण हमें भटकाया जा रहा है। और हम गांव में समझ रहे हैं कि हमारा वार्ड पार्षद बोलिए दिए हैं तो हमको अब टेंशन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आपको अपने लिए, अपने खुद की लड़ाई के लिए, मतलब अपने को अंगरक्षक बनने के लिए, नियमित होने के लिए आपकी लड़ाई, आपको अपने से लड़ाई लड़ना होगा। इसके लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहिए, तैयार रहिए, तभी जो है सो हम किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और है कुछ गांव के, समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, मनोबल को गिराने का काम करते हैं, कहते हैं ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब हम बता रहे हैं कि हम वार्ड मेंबर थे और पंचायत सचिव, हम लोगों को उस समय बहुत विरोध कर रहा था कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। आज के डेट में वही पंचायत सचिव किसी प्रखंड में जाते हैं, वहाँ जो है सो मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, कहे कि सर जी यहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, वही वार्ड सचिव कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हेलो, एक उदाहरण है कि जैसे ही हम लोग पिछले बार जो डीएम के समक्ष जो है धरना किया था, मतलब वहाँ के कर्मचारी लोग ये सब जो है सो मतलब कि बता रहा था कि ये लोग अपनी लड़ाई एकदम सही लड़ाई लड़ रहा है, ये 5-7 वर्षों से काम कर रहा है, ये लोग को एक पैसा नहीं मिला है। ये सरकार जो है सो मतलब कि लोग को फंसा दिया, जीवन को जो है सो मतलब कि बर्बाद कर दिया, जीवन को बर्बाद कर दिया। आज आशा है, 5 साल से काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग को 5 रुपया नहीं मिला है। दूसरा बात, यहाँ तक कि हम लोग जो है सो अपने जेब से लगाया है इस नल जल को चलाने के लिए, नल जल को मरम्मत करने के लिए बिजली बिल जमा किए हैं। इस सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए हम सारे अंगरक्षक भाई जो है सो पूरी की पूरी ताकत लगा दिए हैं, लेकिन सरकार हम लोग के लिए क्या सोचती है, कह दिए कि समाज में जो है सो मतलब अपने जो उपभोक्ता से 30 रुपया वसूली करना है। कितने उपभोक्ता दे रहे हैं 30 रुपया, इसके ऊपर भी बैंड लगा दिए हमारे वार्ड पार्षद महोदय, इसको भी बैंड लगा दिए। सरकार की तरफ से बैंड नहीं है। बैंड कब होगा, जब हम लोगों को पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, नगर निगम में हम जो है सुनिश्चित हो जाएंगे कि हम नगर निगम के अंगरक्षक हैं, तब जाकर के बैंड अगर लगाते हैं तो ये सही बात है कि चलिए अब अंगरक्षक को पेमेंट आने लगा। लेकिन पहले नंबर वार्ड मेंबर जीत करके आए और इन लोगों को कुछ और योजना नहीं दिखाई दिया, एक को दिखाई दिया नल जल योजना, इसमें 30 रुपया वसूली पर रोक लगा दिया। दूसरी नंबर
30 रुपया वसूली जो हम लोग करते भी थे, तो उस समय आप लोग देखते होइएगा, जो गरीब व्यक्ति है वह 30 रुपया दे देता था। आज जो पैसा वाला है वो दरवाजे पर टिकने नहीं देता था, गाली देता था, धमकाता था, कौन सी का पैसा देंगे। हम लोगों को अपने